हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रावल कॉन्सेप्ट में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता चल चुका है कि पीजीटी की वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली है, तो हम अपनी हिस्ट्री को जल्दी से तैयार कर लेते हैं। ठीक है। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता में विशेषता चल रही थी और विशेषता में हम धर्म पढ़ेंगे। ठीक है। और धर्म का जो क्या होगा, पार्ट फर्स्ट होगा। पार्ट फर्स्ट इसी पे लिख लेते हैं, पार्ट फर्स्ट। ठीक है। पार्ट फर्स्ट होगा, कल पार्ट सेकंड हम अपलोड कर लेंगे। अब 1 से 2 क्लास आपको अपलोड हो जाए करेगी। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। और जितने भी नए बंदे इसको चुने या जितने भी नए बंदे पीजीटी वगैरह या टीजीटी वगैरह के लिए फॉर्म फिल करते हैं, ठीक है, उन सभी को बताओ, उन सभी के पास शेयर करो। ठीक है, जिससे कि वो सभी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, आज हम पढ़ेंगे धर्म के बारे में। तो सबसे पहले धार्मिक जो पूजा होती थी उसके बारे में हमें कैसे कैसे जानकारी मिलती है उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। देखो, सैंदर धर्म के जो विषय में जो लिखित साक्ष्य है ना, उनका पूर्णतः अभाव है। कैसा है? पूर्णतः अभाव है। तो हमें जानकारी कैसे मिलती है? जानकारी जो हमें मिलती है, सारी की सारी जानकारी पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर मिलती है। और अगर उन पुरातात्विक साक्ष्यों के बारे में बात करें कि वो कौन कौन से साक्ष्य रहे हैं जिनकी हमने स्टडी करके, अध्ययन करके इस बारे में हमें लिखा या जाना, ठीक है, तो उसको ज़रा देख लेते हैं। जैसे कि मिट्टी की मूर्तियाँ, पत्थर की छोटी मूर्तियाँ, पत्थर निर्मित लिंग, योनियाँ, मोहरें, मुद्रांक, मृदभांड, ठीक है, विशिष्ट भवन और स्मारक। ठीक है। तो ये सारे के सारे सोर्सेज रहे हैं जिनके माध्यम से हम धर्म के बारे में, सैंदव धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जिसमें कि विशेष रूप से अगर हम बात करें तो मोस्टली हम किससे अधिक जानते हैं? मिट्टी की जो मूर्तियां हैं, पत्थर की छोटी मूर्तियां हैं, ठीक है, इनसे हम विशेष रूप से इन चीज़ों के बारे में जानते हैं और मोहर मुद्रांकों के बारे से के माध्यम से हम जानते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। जो धर्म है उसको हम 2 पक्षों में पढ़ सकते हैं, 2 पक्षों में जानते हैं, एक क्रिया पक्ष के रूप में और एक सैद्धांतिक रूप के पक्ष में। ठीक है। तो ये हो गया आपका धर्म का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। ठीक है। आगे देखते हैं हम सैंदव धर्म के उन विशेष रूपों को जानेंगे, जैसे कि मातृ देवी की पूजा या पशुपति की पूजा, पशु की पूजा, नाग पूजा, वृक्ष पूजा, जल पूजा और इत्यादि अगले सेकंड पार्ट में जो हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, मातृ देवी की पूजा के बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो, यकीन मानो बहुत छोटा वीडियो, बहुत छोटी सी चीज़ में मैंने बहुत ज़्यादा कंटेंट को ऐड कर दिया है, फैक्चुअल चीज़ों को बहुत ज़्यादा ऐड करा है मैंने, कुछ भी छूटने वाला नहीं है। तो प्लीज़ फेथ रखें। ठीक है। देखो आगे, मातृ देवी की पूजा। मातृ देवी की पूजा सैंदव धर्म में सर्वप्रधान थी। ठीक है। सबसे ज़्यादा जो हमें अगर साक्ष्य मिलते हैं या ये हमने स्टडी करी तो हमें क्या पता चला? भैया मातृ देवी की जो पूजा थी सर्वप्रधान थी। ठीक है। तो क्वेश्चन आए तो आप लगा सकते हो। सब आगे देखते हैं। सबसे अधिक नारी मृण मूर्तियाँ प्राप्त होती हैं। नारी मृण मूर्तियों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और वहीं अगर हम मिस्र के बारे में बात करें तो मिस्र के लोग नील नदी की आइसिस की पूजा करते थे। नील नदी की आइसिस देवी की पूजा ये लोग करते थे। ठीक है। बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। आप अब जरा थोड़ा सा एक और चीज़ देखें कि इसकी लिमिटेशन भी थी कुछ। ठीक है। कुछ क्षेत्र की मतलब किस क्षेत्र में अधिकतर होती थी या किस क्षेत्र से किस क्षेत्र के बीच तक ही ये होती थी, उसके बारे में हम जानेंगे। सिंधु प्लस पंजाब क्षेत्र तक ही मातृ देवी की उपासना होती थी, ऐसे प्रमाण हमें मिले हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। राजस्थान प्लस गुजरात में नारी मृण मूर्तियाँ अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं। राजस्थान प्लस गुजरात में नारी मृण मूर्तियाँ अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं। ठीक है। आगे देखो, ये याद रखना, हड़प्पा से एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा, पृथ्वी देवी की प्रतिमा, संबंध, वृद्धि और पौधे के जन्म से धरती की उर्वरता देवी की दिखाया हुआ है। ठीक है। तो कोई ये जो पीजीटी इस बार हुआ है 2021 में,
ठीक है, इसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, आगे देखो, मतलब ये जो दिखाया गया है, जो पौधा की भाई एक उसके पेट से एक पौधा निकल रहा है, तो किसको प्रदर्शित करता है? उर्वरता की देवी को प्रदर्शित कर रहा है वो। ठीक है, आगे देखते हैं। पुरुष के हाथ में हंसिया एक चीज़ मिली है हमें। ठीक है, पुरुष में क्या है कि पुरुष के हाथ में एक मोहर मिली है। ठीक है, पुरुष के हाथ में एक हंसिया है, पास में एक स्त्री बैठी हुई है। ठीक है, और वो क्या है कि अपने हाथ जो है ना, उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठा के बैठी हुई है। तो कुछ लोग हैं, ये कुछ इतिहासकार हैं, उन्होंने जैसे कि मार्शल हुए, तो उन्होंने क्या अंदाज़ा लगाया कि किसके चित्र हो सकते हैं, ये क्या कर रही है, तो उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि भाई ये प्रदर्शित करता है उस धर्म के बारे में कि भाई बलि वगैरह चढ़ाई जा रही है, किसी देवी वगैरह की पूजा हो रही है और उसमें बलि चढ़ाई जा रही है। तो ये उन्होंने माना। किसने माना? मार्शल ने माना। वहीं केदारनाथ शास्त्री क्या कहते हैं? केदारनाथ शास्त्री कहते हैं कि भैया ये मातृ देवी की उपासना नहीं है, ये नर्क का एक चित्रण है। ये नर्क के चित्र को या नर्क की तस्वीर को प्रदर्शित कर रहे हैं, ना कि किसी देवी वगैरह की पूजा कर रहे। ठीक है, चलो भाई इतना हो गया, इतना ही इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं पशुपति की पूजा। पशुपति की पूजा बहुत प्रचलित थी। ठीक है, देखो जैसे कि मैके ने एक मोहनजोदड़ो से मोहर मिली थी, उन्होंने उस मोहर के बारे में थोड़ा जानते हैं। उस मोहर पर सींग वाले त्रिमुखी पुरुष को एक ही सिंहासन पर योग मुद्रा में दिखाया हुआ है। ठीक है, जिसके दाहिनी तरफ एक हाथी प्लस एक बाघ। ये याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये वाला, इतना भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट IMP। ठीक है, सारा कुछ जितना भी मैं पढ़ाने वाला हूँ, दाहिनी तरफ एक हाथी प्लस एक बाघ, क्लियर। बाईं तरफ एक गैंडा प्लस एक भैंस का चित्र इसमें दिखाया गया है। ठीक है, जो देवता है, देवता के ऊपर 7 अक्षरों का कुछ अभिलेख लिखा हुआ, जो कि अभी तक पढ़ा नहीं गया, अपठित है। देखो मैं लिखा हुआ भी है, अपठित है ये। ठीक है, जॉन मार्शल क्या मानते हैं? जॉन मार्शल कहते हैं ये शिव का आदि रूप है। क्या कहते हैं? ये शिव का आदि रूप है। और HC राय चौधरी कहते हैं भैया इस शिव का, वो इस बात को मतलब कि मार्शल वाली बात को नहीं मानते, इसलिए मैंने क्रॉस लगा दिया है। ठीक है, इतना हो गया। चलो एक और मुद्रा मिली है, कहाँ से? हड़प्पा से। उसमें क्या दिखाया गया है? एक पेड़ दिखाया गया है, एक पेड़ पर मचान है और मचान पे एक पुरुष बैठा हुआ है और नीचे एक बाघ है। ठीक है, तो ये भी क्या बताता है? पशुपति की पूजा के बारे में बताता है। चलो आगे देखते हैं। देखो अब हम पढ़ते हैं पशु पूजा। अभी तक हमने पढ़ी यहाँ पे पशुपति की पूजा, पढ़ते हैं पशु पूजा। पशु पूजाओं में क्या क्या प्रचलितता, किस किस से हमें पता चलता है, तो जरा ये देखते हैं। देखो मोहर, मुद्रांकों, ताम्र पट्टों, पशु अंकन और मूर्तियों से हमें पता चलता है किसके बारे में? पशु पूजा के बारे में। ठीक है, अब जो मूर्तियां जो हमें प्राप्त हुई हैं वो 2 प्रकार की प्राप्त हुई हैं, एक पत्थर की प्राप्त होती है और धातु की प्राप्त होती है। किस किस की? एक पत्थर की प्राप्त होती है और एक धातु की प्राप्त होती है। ठीक है, चलो इतना हो गया। अब इन्होंने क्या करा है? पशुओं को 2 श्रेणियों में बांटा है। यहाँ से याद रखने वाली बात है, पशुओं को कितनी श्रेणियों में बांटा है? इन्होंने 2 श्रेणियों में बांटा है। एक वैसे पशु जो काल्पनिक है और एक ऐसे पशु जो वास्तविक है। ठीक है, तो पशुओं को 2 श्रेणियों में इन्होंने बांटा है। आगे देखते हैं। मोहनजोदड़ो से एक क्या प्राप्त हुई है? एक मोहर प्राप्त हुई है, संश्लिष्ट पशु आकृति की एक मोहर प्राप्त हुई है। ठीक है, जिसके 3 सिर हैं। कितने सिर हैं? जिसके 3 सिर हैं। 2 सिर बकरे के और तीसरा भैंस का है। 2 सिर बकरे के और तीसरा किसका है? भैंस का है। आगे देखते हैं। मोहनजोदड़ो से एक ताम्रपट भी प्राप्त हुआ है, जिसमें क्या दिखाया गया है? एक पशु का शरीर दिखाया गया है, जिसमें सूंड केवल हाथी की है और सिर सींग युक्त बैल का है। कैसा है? सिर सींग युक्त बैल का है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बात करते हैं नाग पूजा की। नाग पूजा के बारे में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, मोहनजोदड़ो एक मुद्रा पर, मोहनजोदड़ो से एक मुद्रा प्राप्त हुई है। मुद्रा पर एक देवता दिखाए गए हैं। ठीक है, और देवता के दोनों ओर क्या है? नाग है। देवता के दोनों ओर क्या है?
नाग है। मृदभांड ठीकरों पर एक सांप का अंकन भी मिला है। मृदभांड होगा वो कहीं टूट गया होगा, ठीक है, टूटने के बाद उसका कुछ पीस जो बचा है ना उसको ठीकरा बोल रहे हैं ये लोग, ठीक है। तो उस ठीकरे पर क्या मिला है, सांप का अंकन मिला है। लोथल से ये ठीकरा हमको प्राप्त होता है। लोथल से प्राप्त 3 ठीकरों पर 2-2 सांप के चित्र हमें प्राप्त होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना। आगे देखो मोहनजोदड़ो से क्या मिला है, एक हमें ताबीज प्राप्त होता है जिसमें एक नाग एक चबूतरे पर लेटा है, ठीक है। एक नाग एक चबूतरे पर लेटा है, तो मतलब कि एक ताबीज है, ताबीज को बांधने वगैरह में वो इस्तेमाल करते हैं, पूजा पाठ में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये प्रदर्शित कर रहा है कि ये नाग का भी अपना एक महत्व रहा है। तो ऐसा चीज़ हमें ऐसे साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से मिले हैं और ताबीज के रूप में हमें मिला है। चलो आगे देखते हैं, वृक्ष पूजा के बारे में देखते हैं। वृक्ष पूजा, ठीक है। मोहरों एवं मृदभांडों से हमें क्या पता चलता है, मोहरों और मृदभांडों से हमें पता चलता है कि पीपल, बबूल, नींबू, नीम, खजूर, ताड़, केले के पौधे आदि का चित्रण हमें मिलता है। मतलब कि इनकी हम पूजा करते थे, इनको हम पूजा में या धर्म में विशेष स्थान देते थे, ठीक है। अब इसको भी मार्शल ने 2 रूपों में प्रदर्शित बताया है कि जीवंत रूप और प्राकृतिक रूप, ठीक है। आगे देखते हैं, चलो जीवंत रूप। मोहनजोदड़ो से एक मुद्रा मिली है, एक, ठीक है, मुद्रा मिली है। तो उस पर हमें क्या मिलता है, एक पीपल के पेड़ की 2 टहनियाँ के बीच में एक पुरुष की आकृति प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये उदाहरण क्या बताया गया है, जीवंत रूप का, ठीक है। अब मार्शल ने प्राकृतिक रूप का भी जो उन्हें कुछ मिला था, इसी आधार पर उन्हें कुछ साक्ष्य मिले। देखो मैं स्पष्ट और दोबारा से बताऊं, अगर आपको सब कुछ क्लियर करो, दोबारा से समझो कि मार्शल को कुछ मोहरें प्राप्त होती हैं, कुछ मुद्राएं प्राप्त होती हैं, जिसके आधार पर उन्होंने जो वृक्ष पूजा है उसको 2 रूपों में बांट दिया, एक जीवंत रूप, एक प्राकृतिक रूप, ठीक है। चलो, तो एक मुद्रा का हमने पढ़ लिया। देखो मोहनजोदड़ो से एक मुद्रा और प्राप्त होती है, उसमें बताया गया है कि एक आदमी है जो क्या कर रहा है, वृक्ष को जल चढ़ा रहा है। तो उन्होंने बोला भैया ये प्राकृतिक का रूप है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, अंतिम देखते हैं, बहुत याद होने वाली टॉपिक है ये तो, ठीक है। जल पूजा। देखो जल पूजा के विषय में हम एक बार बात कर चुके हैं, इनडायरेक्टली बात कर दी। चलो, मोहनजोदड़ो में क्या प्राप्त होता है, विशाल स्नानागार प्राप्त होते हैं, जिसके बारे में हमने नगर योजना वगैरह में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो जल पूजा का भी अपना महत्व है, क्योंकि विशाल स्नानागार थे। विशाल स्नानागारों का इस्तेमाल कैसे होता था, धार्मिक स्नान के रूप में। जैसे कि आज हम गंगा जी को क्या अभी गंगा नहाने जाते हैं, तो जाते तो पूजा के महत्व से ही है ना, ठीक है। कि तो इसी प्रकार हमने ये जाना कि भैया जो विशाल स्नानागारों का जो प्रयोग होता था, किस रूप में होता था, जो सामुदायिक स्नान होते थे उस रूप में इनका इस्तेमाल होता था, ठीक है। प्लस स्नानागार कैसे थे, तल उनका कैसा था, पक्की ईंटों का था, पास के कमरे में बड़ा कुआं था, ठीक है। ये सब चीज़ें हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें हम क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो आज के जो वीडियो है धर्म का पार्ट 1 जो है, तो आज उसमें इतना ही है। दोबारा एक बार फिर कहूँगा, मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। पीजीटी की वैकेंसी आने वाली हैं। आप ये कहोगे सर आपने इतना धीरे धीरे पढ़ाया, अब तक आप कैसे कवर कर पाओगे, वो हो जाएगा। वो आपकी समस्या नहीं, वो मेरी समस्या है। चाहे मुझे 10 वीडियो डालनी पड़े, वो मेरी समस्या होगी, चाहे बड़ी बनानी पड़े, वो मैं कर दूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही होगा। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।